जिस दुनिया को हम जानते थे वो अब नहीं रही। बड़े बड़े शहर जो कभी जीते जागते थे अब स्टील और कंक्रीट के खामोश कंकाल बन गए हैं। न गाड़ियां, न हंसी, न फोन, बस खाली इमारतों से हवा की सिसकियां आती हैं। हवा में राख और मेटल का स्वाद है, उस आग की याद दिलाता है जिसने हमारी दुनिया को साफ कर दिया। जिंदा रहना पल पल की जंग है, हर परछाई में खतरा छिपा हो सकता है। पानी का हर घूंट जान ले सकता है। धरती खुद जहरीली हो गई है, नदियां जहरीली, बारिश जलाती है, जमीन जानलेवा है। हम जो बच गए हैं खंडहरों में भटकते हैं, एक और दिन निकालने के लिए कबाड़ ढूंढते हैं। भरोसा खत्म हो गया है, डर ही हमारा अकेला साथी है। पुरानी दुनिया एक धुंधली याद है, बिजली, साफ पानी, सुरक्षित खाना, सब खो गया। अब भूख हमें अंदर से खा रही है और ठंड हमारी हड्डियों में घुस रही है। हम कबाड़ उठाने वाले हैं, एक ऐसी सभ्यता की हड्डियों को कुरेदते हुए जिसने एक पल में खुद को तबाह कर लिया। हर दिन निराशा से जंग है, आसमान धूल से भरा है, सूरज और तारों को छिपा रहा है, हमें खत्म न होने वाली शाम में छोड़ रहा है। चुनौती सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहने का कोई कारण ढूंढना है। यह एक धमाके से शुरू नहीं हुआ था, यह फुसफुसाहटों और डिजिटल भूतों से शुरू हुआ था। देशों को शक होने लगा, तनाव बढ़ने लगा और एक साइबर हमले ने लाखों लोगों को अराजकता में धकेल दिया। आरोप लगे, भरोसा टूट गया और टेक्नोलॉजी हमारी सबसे तेज तलवार बन गई। एई गाइडेड ड्रोन ने सटीकता से हमला किया। ऑटोमेटेड डिफेंस एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। एक सीमा पर झड़प कुछ ही मिनटों में बढ़ गई। एक एआई ने खतरे को गलत समझा और जवाबी हमला किया। पहला परमाणु मिसाइल लॉन्च हुआ। एक छोटी सी गलती, कोई इंसान उसे रोकने वाला नहीं था। गठबंधन ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। एक हमला कई बन गए। लीडरों ने कुछ ही सेकंड में नामुमकिन फैसले लिए। डर के आगे तर्क हार गया। दुनिया खाई में गिर गई। एक जंग जो एल्गोरिदम द्वारा लड़ी गई, सैनिकों द्वारा नहीं। हर शहर एक फ्रंट लाइन बन गया। दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए बिना किसी चेतावनी के खत्म हो गई। एक पल जिंदगी नॉर्मल थी, अगले ही पल आसमान सफेद हो गया। कुछ ही घंटों में सब कुछ भाप बन गया। जंग खत्म हो गई थी, लेकिन दुनिया का अंत अभी शुरू हुआ था। धमाके सिर्फ शुरुआत थे। काजल और राख से आसमान भर गया। ग्रह पर एक काला कफन फैल गया। सूरज धुंधला हो गया, गर्मी गायब हो गई और एक नया हिमयुग आ गया। यह परमाणु सर्दी थी, लगातार ठंड जिसने धमाकों से भी ज्यादा लोगों को मारा। गर्मियों में बर्फ गिरी, भूरी और रेडियो एक्टिव, सब कुछ जहरीला कर दिया। नदियां जम गईं, फसलें सूख गईं, जंगल मर गए और फूड चेन टूट गई। महासागर बंजर कब्रिस्तान बन गए। मरे हुए शहरों की खामोशी मरे हुए देहाती इलाकों की खामोशी से मेल खाती थी। हमेशा की धुंध में जीना इंसान के हौसले को तोड़ देता था। डिप्रेशन और निराशा फैल गई। समय का कोई मतलब नहीं रह गया। कोई सूरज नहीं निकलता था, सिर्फ अंतहीन उदासी। ग्रह शोक मना रहा था, उम्मीद को दबा रहा था। ठंड से बचना एक बात थी, निराशा से बचना दूसरी बात थी। पहले घंटे में दुनिया एक चमकती रोशनी से मिट गई। ग्राउंड जीरो पर लोग गायब हो गए। दीवारों पर जलती हुई परछाइयां। शॉकवेव ने इमारतों को तोड़ दिया, कारों को उड़ा दिया, लोगों को फाड़ दिया। फिर एक बहरा कर देने वाली दहाड़ आई, मीलों दूर की खिड़कियां तोड़ दी। फिर आग लगी, शहर आग के गोले बन गए। हवा खुद जल उठी। बचे हुए लोगों को भागने के लिए कोई जगह नहीं मिली। आग के परे अराजकता थी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स को जला दिया। पावर ग्रिड गिर गए, गाड़ियां रुक गईं, कम्युनिकेशन गायब हो गया। मानवता अंधेरे में डूब गई, खंडहरों से घिरी हुई थी, जिन्हें हम अब समझते नहीं थे। खामोशी डरावनी थी, कोई खबर नहीं, बस क्षितिज पर एक चमक। सरकारें और कमांड चेन गायब हो गए। दुनिया आपकी गली, आपके घर, आपके डर तक सिकुड़ गई। कोई जवाब नहीं, बस यह एहसास कि आप पूरी तरह अकेले थे। समाज के नियम जलकर राख हो गए। जिंदा रहना ही एकमात्र कानून बन गया। जंग के बाद जिंदा रहना क्रूर और सीधा है। मजबूत और चालाक लोग बचते हैं। दया एक लग्जरी है। हर दिन साफ पानी, सुरक्षित खाना और छत की तलाश होती है। पानी बहुत जरूरी है, ज्यादातर जहरीला है और एक गलत घूंट जान ले सकता है। खाना एक लगातार जुनून है। म्यूटेटेड जानवरों का शिकार करो, डिब्बे ढूंढो, हर खाने के साथ जुआ खेलो। आश्रय आपका किला है, जमीन के नीचे सबसे सुरक्षित है, जमीन के ऊपर खतरा है। खंडहरों को मजबूत करो, जाल बिछाओ,
हथियार के साथ सो। सबसे बड़ा खतरा दूसरे लोग हैं। निराशा अच्छे लोगों को राक्षसों में बदल देती है। एक अजनबी खतरा है, दोस्त नहीं। टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है। कोई बिजली नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, कोई जीपीएस नहीं। आप सूरज से रास्ता ढूंढते हैं, हाथ से आग जलाते हैं और पुराने हुनर पर भरोसा करते हैं। पुरानी दुनिया का ज्ञान आपका सबसे अच्छा हथियार है। नक्शे, गांठें, फर्स्ट एड, पानी शुद्ध करना। हम अपने पूर्वजों के हुनर के साथ जिंदा रहते हैं, खोई हुई चमत्कारों के खंडहरों से घिरे हुए। हर दिन इच्छा शक्ति की परीक्षा है। सबसे बड़ा मजाक, हम एक मृत सभ्यता की परछाई में रहते हैं, पत्थर युग के हुनर के साथ जिंदा रहते हैं। भरोसा दुर्लभ है और उम्मीद और भी दुर्लभ है। जिंदा रहना ही एकमात्र नियम है। बम रुक गए, लेकिन एक नया दुश्मन उभरा, रेडिएशन। यह हवा, पानी और मिट्टी को दूषित करता है। एक खामोश, अदृश्य हत्यारा। बचे हुए लोग बीमार पड़ गए। बाल झड़ना, घाव, उल्टी, गंभीर रेडिएशन बीमारी। कम खुराक से धीमी, क्रूर मौतें हुई। इम्यून सिस्टम फेल हो गए, संक्रमण से मौत हुई। नई बीमारियां फैल गईं। कोई डॉक्टर या दवा मदद के लिए नहीं थी। रेडिएशन डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। बचे हुए लोगों को कैंसर और जन्मजात विकृतियों से सताता है। बच्चे अक्सर बीमार या विकृत होते हैं। भविष्य अनिश्चित है। परेशानी बढ़ती है। हर भोजन, हर आश्रय, हर घूंट एक खतरा है। मनोवैज्ञानिक घाव गहरा है। जहर खाने का लगातार डर। शारीरिक घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन रेडिएशन आत्मा पर जहर है। जंग हमारे शरीर के अंदर जारी है। जिंदा रहने का मतलब अदृश्य दुश्मन के साथ जीना है। अंधेरे के बीच उम्मीद की चिंगारियां दिखती हैं। बचे हुए लोग एक साथ आते हैं, एकता में ताकत का एहसास करते हैं। हुनर को इकट्ठा किया जाता है। शिकार, मरम्मत, दवा, छोटे मजबूत बस्तियां बनाते हैं। भरोसा फिर से बनता है, संसाधन साझा किए जाते हैं और एक नया समाज बनता है। कोई देश या कॉरपोरेशन नहीं, बस जिंदा रहने के लिए सीधे नियम। पैसों से ज्यादा हुनर और नाम मायने रखते हैं। लोग साफ की हुई मिट्टी में खाना उगाते हैं, पशु पालते हैं, पुराने शिल्प फिर से सीखते हैं। ज्ञान अनमोल है। किताबें बचाई जाती हैं, बच्चों को पढ़ना और याद करना सिखाया जाता है। अतीत एक चेतावनी भरी कहानी है, सुनहरा युग नहीं। लक्ष्य कुछ बेहतर बनाना, सिर्फ पुरानी दुनिया को फिर से बनाना नहीं। एक नई सुबह की उम्मीद नाजुक है, लेकिन असली है। संघर्ष में मानवता का सबसे अच्छा रूप उभरता है। भविष्य हमारी गलतियों से सीखने पर निर्भर करता है। परमाणु जंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका इसे रोकना है। जीत शांति है, बड़े बम नहीं। रोकथाम बात करने से शुरू होती है। डिप्लोमेसी हमारा सबसे मजबूत हथियार है। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो आम जमीन ढूंढने और तनाव कम करने को तैयार हो। हथियारों के बजाय एकता, विज्ञान, स्वास्थ्य, गरीबी खत्म करने में निवेश करने की कल्पना करें। सुरक्षा और उम्मीद नफरत की राजनीति को कम करती है। हम बनाम वे का विचार वह जहर है जो जंग की ओर ले जाता है। हमें खुद को वैश्विक नागरिक के रूप में देखना चाहिए, जो साझा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सहानुभूति नफरत का इलाज है। निरस्त्रीकरण जटिल है, लेकिन जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जब तक परमाणु हथियार मौजूद हैं, खतरा बना रहता है। हमें प्रलय मशीन को खत्म करने का चुनाव करना चाहिए। हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता एक खामोश, टूटी हुई दुनिया की ओर ले जाता है, डर और विभाजन से बर्बाद। दूसरा मुश्किल है, लेकिन लायक है। सहयोग, समझ, साझा समृद्धि। हमारी टेक्नोलॉजी हमें तबाह करने या बनाने की शक्ति देती है। यह चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। दीवारें या पुल, हथियार या समाधान। हर दिन हम अपने कार्यों से अपने भविष्य के लिए वोट करते हैं। जिंदा रहने का अंतिम सवाल पानी या छत के बारे में नहीं है, बल्कि उस दुनिया के बारे में है जिसे हम बनाना चाहते हैं। क्या हम अंत का इंतजार करेंगे या एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ेंगे? एक